बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक हबीब नूर और अगज़ई, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल हमने एक रेट पिटीशन दायर किया था। अब्दुल रहीम एडवोकेट हमारा लॉयर है। सुन्नी इत्तेहाद को जो उन्होंने मखसूस नशस्तों के सिलसिले में जो केस था, यहाँ पे 4 मार्च को एक फैसला किया था इलेक्शन कमीशन ने। हमारे पार्टी के 2 MPA थे जनरल, तो उन्होंने एक कंसीडर किया था, एक के तहत उन्होंने हमें एक रिजर्व सीट दिया था नादिया शेर की। तो हमने फिर यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में रेट पिटीशन दायर किया था। तो तकरीबन 6 तारीख को हमने रेट पिटीशन दायर किया था। 20 दिन तक उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। तो फिर हमारा जो लायर है अब्दुल रहीम वजीर साहब, इसके मशवरे पे हम गए थे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वहाँ पे हमने रेट पिटीशन दायर की। तो आज इसमें हायरिंग हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आधे घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन का जो कंसल्ट बंदा है वो हाई कोर्ट पेश हो जाए। तो वहाँ पे वो आके तो स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जो फार्मूला इलेक्शन कमीशन ने बनाया हुआ है कि एक सीट पे उन्होंने एक दिया हुआ था, 2 सीटों के ऊपर हमारे 3 रिजर्व सीट, एक मिनॉरिटी हक बनता है। उन्हें क्या है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को जो हक है, जो उनका शेयर बनता है, वो उनको दिया जाए। जो मजीद टेक्निकल जो है वो हमारा लॉयर साहब आपको इसको ब्रीफ देंगे। अच्छा अच्छा, इसमें गुजारिश ये है कि 6 मार्च को हमने यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में जो 4 मार्च वाला नोटिफिकेशन था, उसमें मॉडिफिकेशन और अल्ट्रेशन ऑफ द नोटिफिकेशन का हमने एक पिटीशन फाइल की थी। मेन हमारी प्रेयर ये थी कि चूँकि PTIP के 2 सीट्स थे और उन सीट्स की स्ट्रेंथ पे उनके जो रिजर्व सीट्स बनते थे वुमेन के 3 बनते और एक माइनॉरिटी का बनता है। जो फार्मूला इलेक्शन कमीशन ने खुद वज़ा किया है, ये जो फार्मूला जिसके तहत हम सीटें मांग रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन का ही फार्मूला है। हम कोई अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा सीट्स नहीं मांग रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन ने खुद एक फार्मूला तय किया है और इलेक्शन कमीशन ने उसी फार्मूले के तहत पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI सबको सीटें दी उसी फार्मूले के मुताबिक। तो हम भी आईन पाकिस्तान के तहत being a registered political party with election commission of Pakistan और being law-abiding citizen of this country, ये हमारा हक है कि हमें उसी फार्मूले के तहत जो 2-2 सीटें हैं उसी के स्ट्रेंथ पे हमारे 3 सीटें मिनारा ये वुमेन के और एक जो माइनॉरिटी के वो सीट हमें दी जाए। और इसी हवाले से आज जब 20-25 दिन तक हमारा केस इलेक्शन कमीशन में जब वो नहीं सुन रहे थे, तो उन्होंने जाके कल हम सुप्रीम हाई कोर्ट ने फिर डायरेक्शन दी है आधे घंटे की मोहलत पे इलेक्शन कमीशन को तलब किया। इलेक्शन कमीशन को जब तलब किया तो उसके नुमाइंदे ने जब पेश होके ये उज़र पेश किया कि हमने तो ऑलरेडी सीटें डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। तो हाई कोर्ट ने ये उनसे पूछा कि आपने अपने फार्मूले के मुताबिक ही किए। ज़ाहिर बात है, आपने अपना एक फार्मूला दिया हुआ है कि जितने भी रिजर्व सीट थे। तो उन्होंने कहा कि बस ठीक है, आप इसी फार्मूले के मुताबिक जो आपने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को दी है उनने जितनी सीट ली है और उनके बेस पे आपने जितने भी रिजर्व सीट एलोकेट किए या अलॉट किए, PTIP को भी उसी के मुताबिक अलॉट किया जाए। अभी जो डिटेल्ड ऑर्डर है, जो रिटन ऑर्डर है, वो हमारे सामने अभी तक आया नहीं है। हमने अच्छे से ऑर्डर अप्लाई किया हुआ है। अभी जब हमें मिलेगा तो होपफुली मजीद डिटेल पर शेयर करें। और आप ये लोग बताइएगा कि जो आपने रिजर्व सीट का कोटा क्लेम किया हुआ है, क्या KP असेंबली में इतनी स्ट्रेंथ है या वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है? देखिए, रिमेनिंग सीट्स हैं या खत्म हो चुकी नहीं, सीटें डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, लेकिन हमने एक CM लगाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस CM की कि अगर कोई आपने ऑलरेडी नोटिफिकेशन हुआ है 4 मार्च को, उसकी सस्पेंशन हमने मांगी है कि उस नोटिफिकेशन को सस्पेंड किया जाए। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे कि फ्रेश नोटिफिकेशन जारी कर लें और फ्रेश नोटिफिकेशन में जो PTIP की जो डिसीजन बनती है वही उनको भी अलॉट की। तो आप बेसिकली चाह रहे हैं कि नया फार्मूला बनाया जाए? नहीं, नोटिफिकेशन कौन सा आप ये चीज़ क्लियरिटी है। अच्छा देखिए, इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन किया, ये चीज़ क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है, ये क्लियरिफाई होना ज़रूरी है। 4 मार्च को उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें नहीं मिली, रिजर्व सीट्स, वो सीटें बकाया पॉलिटिकल पार्टीज पे डिस्ट्रीब्यूट हुई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 10 सीटें JUI को मिली, 7 सीटें मुस्लिम लीग नून को, 6 पीपल्स पार्टी को, 1 अवामी नेशनल पार्टी को, 1 PTIP को। अब PTIP का स्टांस ये है कि अगर मेरा आपने एक सीट जो अरबाब वसीम का था 22 फरवरी को जो नोटिफाई हुआ था, उसी की स्ट्रेंथ पे मुझे आप लोगों ने हमें एक सीट दी। जो सेकंड हमारा सीट है
27 फरवरी को जो इकबाल वजीर का नोटिफाई हुआ था वो तो आपने कंसिडर नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। तो हमारी चूंकि 2 सीटें हैं, 2 सीटों को जब आप उन तय कर ले तो उसके मुताबिक हमारा शेयर बनता है 3 रिजर्व सीट्स पर वुमेन। हमारी वुमेन 3 बनती है, 1 माइनॉरिटी बनता है। यही हमने इधर इस्तिरा हमारा इलेक्शन कमीशन से यही था कि 4 मार्च का जो नोटिफिकेशन है, भले वो उनने सीटें डिस्ट्रीब्यूट की है लेकिन अपने फार्मूले से तो वो नहीं हट सकते। भले आप वो हमारी बात ना माने, हाई कोर्ट तो ज़ाहिर बात इन चीज़ों को देखती है, वो तो आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उनने फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करनी है, उनने पॉलिटिकल पार्टीज़ के मफाद का और इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन हाई कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी है। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, हमारे स्टेक हैं, हमारे इंटरेस्ट हैं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम ये कहते हैं कि जो अभी तक हुआ है, ठीक है, जो नोटिफिकेशन हुआ है उसको सस्पेंड किया जाए। हाई कोर्ट से हमने इस्तीदा किया, जो रिटन ऑर्डर अभी हमें मिलेगा फिर हम आपको प्रॉपरली बता सकेंगे कि आगे हमारा नया अमल किया। तहरीरी फैसला हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। सर अभी तक जो